वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही नई रीडिंग करने वाले हैं। आज हम ये जानेंगे कि आपके जीवन का नया अध्याय क्या है, कौन सा नया चैप्टर है जो आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है, आपकी डेस्टिनी में क्या है, क्या कुछ आपके भाग्य के पिटारे में लिखा हुआ है। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे 4 ऑप्शंस। इन चारों को आप ध्यान से देख लीजिए और किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक से ज़्यादा की तरफ आपका ध्यान जाता है तो आप उसे भी चुन सकते हो, ठीक है। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज पहले ऑप्शन से। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज्ड रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर, ज़िंदगी में क्या होगा, क्या हो गया है, कुछ भी आपको समझ नहीं आता, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन या गाइडेंस ले सकते हो। और रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं होती। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता लग जाएगा कि मेरे सर्विसेज क्या क्या हैं, मैं क्या ऑफ़र कर रही हूँ। टैरो रीडिंग्स के अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस भी देती हूँ, कुंडली भी देखती हूँ, उपाय भी देती हूँ, समाधान भी देती हूँ, ठीक है। तो आप उसे चेकआउट कर लें और मुझसे कहाँ कांटेक्ट करना है उसके डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन 1, अब हम स्टार्ट करते हैं आपके टैरो रीडिंग से। आपकी लाइफ में नया अध्याय या न्यू चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है, डेस्टिनी में क्या है आपके। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अपने जीवन में भाग्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। आपकी डेस्टिनी आपका कदम कदम पे साथ देती है, लेकिन आपको लगता है कि आप लाइफ में जो डिज़र्व करते हो, जितना आप में पोटेंशियल है, जितना आप में टैलेंट है, जितना आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, उतनी सफलता या उससे ज़्यादा दुगना मुनाफा आपको नहीं मिलता। ऐसा आप ज़िंदगी में कई बार फील करते हो। तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी का अगला पड़ाव, पहले तो मोहब्बत और प्यार का कार्ड निकला है। शादी के लिए अगर आपने एक लंबा इंतज़ार किया है या शादी के लिए आपने बहुत सारे उपायों को कर लिया है, पूजा पाठ में आपकी गहरी आस्था, रुचि मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है, आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, काइंड हो, कंपैशनेट हो। आपका जीवन को लेकर जो नज़रिया है वो बहुत बड़ा है। आप कमज़ोर दिल वाले इंसान नहीं हो, लेकिन आपके साथ दिक्कत ये है कि बहुत सारे वेट के बाद आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है, अचीवमेंट मिलती है, ग्रोथ मिलती है। तो कुछ लोगों को प्यार की अगर कमी फील होती है, आपको लगता है ज़िंदगी में आपको कोई प्यार नहीं करता। यहाँ पे ऐसे भी मेरे व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी किसी के साथ एक लंबा अरसा रिलेशन में रहे हैं, लेकिन अचानक उस रिश्ते में कुछ ऐसा मोड़ आया कि आपका वो रिश्ता टूट गया या बिखर गया। आपको आज भी भगवान से शिकायत है कि मेरे भाग्य में सच्चा प्यार लिखा भी है या नहीं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप करियर में ऊंचाइयों पर हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, सॉलिड हो, थॉट्स और इमोशंस आपके बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, आपको मूड स्विंग्स भी होते होंगे। तो आपकी लाइफ का जो अगला अध्याय है, नेक्स्ट चैप्टर आपकी डेस्टिनी में, वो है शादी। जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, तब से लेकर आने वाले 4 से 7 महीनों के बीच कुछ लोगों की शादी हो जाएगी और कुछ लोगों के लिए अगले 7 हफ्तों के बीच में, इस रीडिंग के दौरान आपकी लाइफ में कोई सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट हो सकता है।
ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि ये रीडिंग केवल और केवल एक जनरल गाइडेंस है। सारी बातें सभी से रेजोनेट नहीं होंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जिन्होंने एक लंबा इंतज़ार किया है सच्चे प्यार को लेकर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, किसी हमसफ़र को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स को प्रे कर रहे हैं, एंजल से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एंजल्स हमें साइन दीजिए, हमें इंडिकेशन दीजिए, हमें रास्ता दिखाइए। तो आपका वो समय बहुत नज़दीक है। आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर ऐड होने जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपके शादीशुदा जीवन में अगर किसी तीसरे पर्सन के कारण कोई तीसरा बाहरी व्यक्ति या कोई घर का ही सदस्य आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई फसाद की जड़ है, कोई रास्ते का कांटा बना हुआ है, या कोई ऐसा उनका हिडन इरादा है कि वो आप दोनों के प्रेम भरे रिश्ते को देखकर जलते हैं, उनको ईर्ष्या होती है, उनको आप दोनों की जोड़ी नापसंद है, तो ऐसे किसी इंसान के गलत इरादों का पर्दाफाश भी हो सकता है आपके पार्टनर के आगे, और वो आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आपका सपोर्ट करने के लिए, आपके लिए वही लव फीलिंग्स, वही मैरिटल ब्लिस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ऐड होने वाला है। तो ये एक नया चैप्टर है। आप एक अपनी शादीशुदा जीवन में जो उम्मीद खो रहे थे कि मैंने शादी क्यों की, मुझे कभी शादी में सुख नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, अपने पति या पत्नी का साथ नहीं मिला, उन्होंने मेरे कभी कर्मों को, मेरे एक्शंस को कभी या मेरे एफ़र्ट्स को कभी अप्रिशिएट नहीं किया, कभी सराहना नहीं की, मेरी कभी तारीफ़ नहीं की, हमेशा मुझे दूसरे लोगों से कंपेयर किया है, दूसरों के साथ मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है कि उसमें ये है, तुम में ये नहीं। अगर किसी ने आपकी ब्यूटी पे, आपकी नॉलेज पे, आपकी एजुकेशन को लेकर, आपके स्टेटस को लेकर आपको डिसरिस्पेक्ट किया है या नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा ही आपको माफ़ी मांगने का वो टाइम आ रहा है। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में लौट सकता है वापस, जिसने आपको बहुत ज़्यादा कुछ कड़वी बातें बोलकर आपके दिल को दुखाया है, आपकी इंटेंशंस को हर्ट किया है। तो ये कोई शादीशुदा जीवन में अलग रह रहे पति पत्नी भी हो सकते हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है, या कोई शादी जैसा कमिटेड रिलेशन जो कई सालों से आपका चल रहा है, लेकिन वहाँ पे शादी नहीं हुई, लेकिन आप लोगों में जो रिलेशन है वो बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ जैसा है। तो वो पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में वापस आके आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी या अपनी गलतियों का पछतावा लेकर वापस लौटना चाहते हैं आपके पास। तो ये एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में ऐड हो सकता है। अब यहाँ पे कार्ड जो निकले हैं वो मुझे सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी दिखा रहे हैं। तो कुछ लोग अपने सोलमेट से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, मैंने टाइम आपको ऑलरेडी बता दिया है। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई करियर, कोई जॉब, कोई वर्कशॉप, कोई सोल पर्पस, ऐसे किसी एक्टिविटी में, ऐसे किसी प्रोफेशन में या ऐसे किसी एरिया ऑफ लाइफ में एंटर कर रहे हो। आप अगर बहुत प्रैक्टिकल होते थे, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स आपकी थी, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ोगे, आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होते जा रहे हो, और मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो रहे हो। ये प्रोसेस आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आगे भी ये प्रोसेस आपका अगले 3 से 4 सालों में सबसे पीक पर होगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये न्यू चैप्टर ऐड हो रहा है। यहाँ पर लास्ट कार्ड जो निकला है वो करियर और प्रोफेशन के लिए निकला है। तो करियर से जुड़ी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या कोई आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कौन सा करियर चूज़ करूँ, प्राइवेट जॉब करूँ, गवर्नमेंट जॉब करूँ,
या मैं कहीं विदेश जाके स्टडी करूं, तो इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी उलझन या समस्या, उसका समाधान आपको अगले 6 हफ्तों में मिल जाएगा। आपके लिए नंबर 6, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 17, नंबर 24 और नंबर 16 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं यूनिवर्स की गाइडेंस के रूप में, और यही एनर्जीज़ आपके लिए चैनल्ड हुई हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक वालों की है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ऑलराइट, तो अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, आपके जीवन में अगला अध्याय या नेक्स्ट चैप्टर आपकी ज़िंदगी का क्या है। सबसे पहले तो आपके लिए चैरिटी और एडवाइस एंड सजेशंस के कार्ड्स निकले हैं। अगर आपको चैरिटी करना बहुत पसंद है, लोगों को एडवाइस देना, लोगों को रास्ता दिखाना, लोगों की मदद करना, लोगों की परेशानियों को सुनने का आपके पास समय है, या आप लोगों को ज़िंदगी में वो समय देते हो जो वो डिज़ायर करते हैं, तो ये आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह ऐड होने वाला है चैप्टर। क्योंकि ये सब जो आप अभी तक करते आए हो, अगर आपको लग रहा था कि मैं इतना दान करता हूँ, मैं इतना डोनेशन करता हूँ, मैं भगवान का नाम भी लेता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए रहा जो रिलीजियस हैं, जो धार्मिक आस्था रखते हैं, धर्म को मानते हैं, धर्म के लिए अपने जो मॉरल्स हैं, अपने जो डिसिप्लिन्स हैं, अपना जो एक उनका दिनचर्या है धार्मिक गतिविधियों के साथ शुरू होती है, तो उनके लिए आने वाला जो हफ्ता है या फिर अगले कुछ हफ्ते, जो कि 6 हफ्तों का टाइम है, 6 से लेकर अगले 10 हफ्ते आपके जीवन में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई फ़ायदा होने वाला है। ये धार्मिक लोगों के लिए है, जो लोग नॉन रिलीजियस हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव रखते हैं, फेथ है, ब्लाइंड ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, सुप्रीम पावर पे, गाइडेंस पे, एंजल्स पे, स्पिरिट गाइड्स पे, एंसेस्टर्स पे, और उनको लगता है कि कोई दिव्य शक्ति उनके साथ है जो हर मुश्किल घड़ी से उन्हें निकाल लेती है। तो उन्हीं की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। सबसे पहला कार्ड है लव रिलेशन में आपको किसी कार्मिक साइकिल से बाहर निकाला जा रहा है, और ये कार्मिक साइकिल ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लव रिलेशन तक ही सीमित हो, ये कुछ भी हो सकता है। कोई कार्मिक मैरिज है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई फ्रेंडशिप ऐसी है जो नार्सिस्टिक है, नेगेटिव है, आपको उसमें बुली किया जाता है, आपसे फ़ायदा लिया जाता है, लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ रेसिप्रोकेट नहीं होता, कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसा कोई रिलेशन आपकी लाइफ में अगर आपको कई समय से या कई सालों से लटका रहा था या लटका रही थी, ऐसे किसी रिलेशन से आपको आज़ादी मिलने वाली है। और उस रिलेशन के रिलीज़ होने के बाद आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री होगी, जिसके साथ आपका फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अबंडेंट है। ये आपकी लाइफ का एक बड़ा मेजर साइकिल है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और अभी तक हो सकता है आधे लोगों ने अपने किसी पुराने रिश्ते से ये सीख ले ली है जो उनको ज़रूरत थी सीखने की। आंखें खुली होंगी उस रिश्ते में आपकी, कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ आपके सामने यूनिवर्स ने लाकर रख दी कि देख लो ये है आपके रिश्ते की सच्चाई। तो क्या आप उसी रिश्ते में अटके रहना चाहते हो, या फिर अपनी ज़िंदगी में एक लंबी उड़ान और काफ़ी आगे तक के जो सपने आपने देखे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो किसी ऐसे सोलमेट के साथ, तो वो बहुत जल्द आपको मिलेंगे। मुझे लगता है ये इंसान आपकी लाइफ में 2 से 6 महीनों के बीच में आ जाएंगे। और स्पेशली उन लोगों के लिए बताऊंगी जो ऑलरेडी
मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप किसी को अभी भी रिलीज़ नहीं कर पाए, आप पुराने पर्सन पे अटके हुए हो और दूसरी साइड आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, ऐसे मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। अगर आप किसी भी इंसान के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हो, भविष्य में उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, तो सबसे पहले ये श्योर करो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि कोई आपके पीठ के पीछे किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में है, चाहे वो सीक्रेट रिलेशन है, चाहे उनका वो रिलेशन पब्लिक है, ऑफिशियल है, उनकी शादी वहाँ पे हो रखी है, उनके बच्चे हैं, उनकी एक अच्छी खासी फैमिली लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, आप इससे किसी पर्सन को अगर चेस कर रहे हो, बार बार आप ही उनको फ़ोन कर रहे हो, आप ही कॉल कर रहे हो, आप ही मैसेज कर रहे हो, आप ही वेट कर रहे हो और आप ही अपने दिल को दर्द दे रहे हो कि वो आ नहीं रहा, वो आ नहीं रही, तो कहाँ आप गलती कर रहे हो वो आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन है। मेरी बातें आपको थोड़ी सी पिंच कर सकती हैं, हर्ट कर सकती हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपके कार्ड्स यही बता रहे हैं डियर, इसमें मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं सभी को बोलूँ नहीं आप उन्हें भूल जाओ, आप आगे बढ़ जाओ। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी खुद की लाइफ है। आप लोग टैरो रीडिंग क्यों देखने आते हो? इसीलिए देखने आते हो कि आपको सच्चाई सामने आए, कि सिर्फ आप मीठी बातें सुनने आते हो कि जो आपके दिल को पसंद हो। नहीं, आपका पार्टनर आप पर दिलो जान छिड़कता है, वो आपके लिए दुनिया से लड़ जाएगा। तो जो मुझे ऑप्शन 2 में नज़र आ रहा है कि 70% के लिए आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर एक नए पर्सन के साथ स्टार्ट होगा, और वो तब होगा जब आप किसी ऐसे टॉक्सिक साइकिल को लाइफ से लेट गो कर दोगे और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे, उसके प्रोसेस पे विश्वास करोगे, और आपको अपनी डेस्टिनी के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 2 में बहुत सारे दर्शक घबराए हुए हैं, मन में चिंता है, डर है कि आगे जाकर भी वो नया इंसान पुराने जैसा ना निकले। ये बात है आपके मन में, उस डर को लेकर आप उसी पर्सन के साथ बने रहना चाहते हो जिसने ऑलरेडी आपको धोखा दिया है। तो यूनिवर्स तो आपके लिए चुनौतियां आगे भी देंगे और उसके साथ सुनहरे अवसर भी देंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आ रही हैं, छोटे मोटे चैलेंज आएंगे, उन्हें आप पार कर जाओ, फिर देखो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी रोमांटिक होगी आपकी लाइफ, और एक नए कनेक्शन को आप ऐसे एंजॉय करोगे जो आपके पुराने दुख दर्द को, पुरानी पीड़ा को, पुराने सफरिंग्स को ओवरकम कर देगा, हील कर देगा। तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी भी आ सकता है, कुछ ही हफ्तों में भी आ सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ महीने नज़र आ रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो वाकई शादी करना चाहते हैं, या कोई दूसरी शादी करना चाहता है, या कोई सिंगल है और एक नया रिलेशन लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है या चाहती है। तो ये नया चैप्टर आपकी लाइफ में ऐड होने जा रहा है, और ये आपकी डेस्टिनी का ही प्लान है कि पहले कार्मिक आएंगे, वो आपको दर्द देंगे, वो आपको अकेला कर देंगे, वो आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, वो आपको प्यार का सच्चा मतलब सिखाएंगे कि प्यार का मतलब सिर्फ देना 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 नहीं है, प्यार का मतलब है बैलेंस करना। 100% आप लोगों को प्यार दे रहे हो, आपको क्यों नहीं वो 100% लौटा रहे? कहाँ पे गलती हो गई? ये चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी तब आपकी लाइफ में एक नया रिलेशन आएगा। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई पुराना पर्सन वापस आ सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए 70% ये कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। शादी जिनकी नहीं हो रही उनके लिए मैं बता दूं, आपकी शादी लेट है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे 33 प्लस हैं, कुछ लोगों की एज 35 प्लस है, और बहुत ज़्यादा लोगों की एज यहाँ पे 40 प्लस है। या तो फर्स्ट मैरिज आपकी अच्छी नहीं रही, या आपकी शादी ही लेट हो रही है, या आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हो लेकिन उसके साथ आपका सेपरेशन है, या कोई डिवोर्स का केस आपका चल रहा है,
कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, परेशान हो गए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपका किसी से अफेयर चल रहा है और आप चाहते हो वो पर्सन आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे। तो मुझे वहाँ पे आपकी शादी का कमिटमेंट नहीं दिख रहा। आपके लिए कोई नया पर्सन है और आपकी लाइफ में ना थोड़े चैलेंज हैं। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में नया चैप्टर तभी ऐड करेंगे जब आप अपनी लाइफ से पुराने साइकिल्स को लेट गो करोगे। सिर्फ 30% के लिए ये न्यू बिगनिंग आपके ओल्ड पर्सन के साथ है। वही पर्सन वापस आएंगे, उन्हीं से शादी होगी या उन्हीं से आपका कोई एंगेजमेंट या रोका या कुछ भी फिक्स हो सकता है। करियर और फाइनेंसेस के लिए आपकी लाइफ का जो नया चैप्टर है, पहली बात तो बहुत सारे लोग नया जॉब ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ लोगों ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, अब उनको वेट है कि कब उनकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब या प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। एक अटैम्प्ट आपका पहला अटैम्प्ट सही नहीं गया और कुछ लोगों का हो सकता है सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट भी सही नहीं गया। किसी भी तरह की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आपकी बहुत जल्द जो है मुझे जॉब लगती हुई नज़र आ रही है। अगले 2-2.5 महीनों से ये टाइम शुरू हो जाएगा और अगले 10-11 महीनों के बीच में आपको एक परमानेंट जॉब, बिजनेस, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हेल्प करेगी जो आपकी किस्मत बना डालेगी। तो ये मुझे आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रहा है गाइज़। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें कि राशि नहीं आई, वो नहीं आया। सभी के साइंस आए हैं और सभी मेजर एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब मैं बढ़ूँगी थर्ड ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, आपकी लाइफ में डेस्टिनी का क्या प्लान है, कौन सा चैप्टर आपकी लाइफ में ऐड होने जा रहा है। सबसे पहले आपका जो कार्ड आया है, कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ है और पहले ही कार्ड में आंसू, दर्द, सफरिंग, जुदाई, इंतज़ार दिख रहा है। तो पहले तो मैं अपने व्यूअर्स जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं वीडियो को, आप लोगों से कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हो, सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करते हो। प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, अपनी इस एनर्जी को किसी ऐसे इंसान के लिए बचा कर रखो जो आपके प्यार को वैल्यू करता हो, आपको इक्वली रिस्पेक्ट देता हो, आपकी कद्र जानता हो, आपके साथ वो फ्यूचर सोचता हो या सोचती हो। क्योंकि अगर इस ऑप्शन में रोने की एनर्जी, अकेलेपन की एनर्जी, आंसू बहाने की एनर्जी, लेट नाइट जागते हुए पार्टनर के बारे में सोचना, लव के बारे में सोचना, रिलेशनशिप्स के बारे में सोचना, अपनी पास्ट मिस्टेक्स को बार बार याद करना, बिताया हुआ जो टाइम है आपका अपने लव्ड वंस के साथ, स्पेशली मुझे ये लव रिलेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सारे ही कार्ड्स यहाँ पे लव के निकले हैं। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी रोमांटिक हैं बाय हार्ट। आपको रोमांटिक चीज़ें करना बहुत पसंद है। आपको छोटे छोटे गिफ्ट्स सरप्राइजेस के रूप में जब मिलते हैं, आप उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हो, बहुत एडमायर करते हो। आप उन्हें ऐसे संभाल कर रखते हो कि जैसे वो दुनिया का अनमोल तोहफ़ा हो। तो इसी तरह आपने किसी को बहुत दिल से लगा कर रखा हुआ है। आपका कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई हस्बैंड, वाइफ, कोई ऐसी शादी जो टूटी है, कोई रिश्ता टूटा है, कोई प्रेम प्रसंग आपका टूटा है फैमिली इश्यूज़ के कारण या थर्ड पार्टी के कारण। तो अब आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर ऐड हो रहा है। आपकी लाइफ का कर्मा क्लिन्स हो रहा है। वो रिलेशन आपके लिए था ही नहीं, वो रिलेशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ टेम्परेरी महीनों के लिए या सालों के लिए यूनिवर्स ने दिया था। ये आपका पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल था जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक पहुंच गया है।
तो आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस और सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन लोगों को बधाइयाँ दूंगी ढेर सारी जिन्होंने इस टफ साइकिल को पार किया है। हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि किसी भी रिश्ते से बाहर आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत महीने लग जाते हैं। कहना बहुत आसान है, मूव ऑन कर जाओ, लेकिन जो करता है या जो करती है, जिसके साथ ये सारा प्रोसेस होता है, जो इस पूरी क्रिया से अपने आप को बाहर निकालता है या निकालती है, वही जानता है इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, इसकी वैल्यू, और किस तरह से उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप में चेंज लाया, अपनी लाइफ को चेंज किया। तो यहाँ पे 60 to 65% लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू रिलेशन आपका इंतज़ार कर रहा है। आपका ट्रू काउंटर पार्ट, आपका सोलमेट, या तो आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो सकता है उन्हीं से आपकी शादी की बातें चल रही हैं, लेकिन आपका ध्यान उन पर नहीं जा रहा था बिकॉज़ आप किसी और रिलेशन में अपना टाइम दे रहे थे, आपका कहीं और कनेक्शन था, आप कहीं और अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर चुके थे, आप वहाँ से बाहर नहीं आना चाहते थे। बट फाइनली अब आपका मन कर रहा है कि नहीं यार, बहुत हो गया, बहुत रो लिया, बहुत आंसू बहा लिए, बहुत टाइम दे दिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये एटीट्यूड आप में आ गया है और यहीं से शुरुआत हो रही है आपके अगले अध्याय की, आपके जीवन का वो चैप्टर, वो पड़ाव जो आपको शादी की मंजिल तक पहुंचाएगा। बहुत सारे लोगों की शादी या मंगनी फिक्स होने वाली है। अगर अभी तक कोई ऐसा पर्सन आपको क्लिक नहीं हो रहा था, पोटेंशियल पार्टनर की तलाश थी लेकिन कोई मिल नहीं रहा था, शादी की बात होते होते बीच में रुक जाती है, या शादी की बातें होने के बाद भी, फिक्स होने के बाद भी कभी शादी टूट गई है या पहली शादी टूटी हुई है और आपने उम्मीदें छोड़ दी हैं कि पता नहीं सभी लोगों की शादियां होगी, मेरी कब होगी। तो फाइनली आपके जीवन में शादी की शहनाई या वो ढोल नगाड़े बजने वाले हैं जिसका आपको इंतज़ार है। तो ये कब होगा? कुछ लोगों के लिए ये टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, शादी का योग आपके बर्थ चार्ट में एक्टिव हो गया है और ये अगले 3 हफ्तों से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। आने वाले 7 महीनों के बीच में बहुत लोगों की शादियां हो जाएंगी। ऑप्शन 3 में सबसे ज़्यादा मैरिज, मैरिज एंड मैरिज। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पहले 2 से 3 अफेयर टूटे हैं, सीरियस भी हो सकते हैं, कैजुअल भी हो सकते हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट लाइफ का चैप्टर है, डेस्टिनी का चैप्टर है, डेस्टिनी ने आपको ये कड़वे अनुभव इसलिए दिए हैं ताकि वो आपको अंदर से इंडिपेंडेंट बना सके। बहुत लोगों को लगता है मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद कमा रहा हूँ, मैं खुद पैसे अपने पे खर्चता हूँ, मैं घर की सारी जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर लेता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे जीवन में किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसको इंडिपेंडेंट होना नहीं कहते। जब आप अपनी सोल से इंडिपेंडेंट हो जाते हो, इमोशनली आप अपने आप को सिक्योर, हैप्पी, प्रोटेक्टेड फील करते हो, जब आपको लगता है कि कोई आपके इमोशंस का मजाक नहीं बना पाएगा, सामने वाला जो भी आपको कह ले, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, वो वाला एटीट्यूड आप में आ गया है, तब आप समझ जाओ कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। ये नहीं कि अगर आपका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा तो आप उसको घंटों फ़ोन कर रहे हो, घंटों मैसेज डाल रहे हो, कभी किसी ऐप से, कभी किसी ऐप से, कभी अपने फ्रेंड को कह रहे हो कि प्लीज़ उसे कॉल करो, पूछो वो कब बात करेगा, कब बात करेगी। तो मतलब आप किसी पे डिपेंड कर रहे हो। ये सब आप कर चुके हो। ऑप्शन 3 में वो लोग हैं जो अपनी उस एज में आ गए हैं कि अब उन्होंने शादी करनी है, बिकॉज़ आपने ये सब कर लिया है, रो लिया, गिड़गिड़ा लिया, माफ़ियाँ मांग ली, सामने वाले का इंतज़ार कर लिया। अब कोई आए तो आए, नहीं आए तब भी चलेगा। अगर ये एटीट्यूड आप में आ गया है, तब आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर ऐड होगा। तो बहुत लोगों के लिए तो ये नया रिलेशन ही नज़र आ रहा है मुझे, और बहुत कम लोगों के लिए ये कोई पुराना पार्टनर होगा, बहुत कम। उसके बाद यहाँ पर
करियर, फाइनेंसेस को लेकर और आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है बहुत लोग नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं, नए सिटी या टाउन में जा रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री में भी मूव कर रहे हैं और काफ़ी पढ़े लिखे लोगों का ऑप्शन है ये। ऑप्शन थर्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी पढ़ाई लिखाई आपकी डिग्री से आंकी जाए, आपके पास वो कला है, वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो काबिलियत है, वो विजडम है जो सामने वाले सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। कई बार आपकी ऐसी बातें सुनकर वो दांतों तले उंगलियां भी दबा लेते हैं होंगे कि इतना मासूम सा दिखने वाला इंसान, इसके अंदर तो ज्ञान का पिटारा भरा है। तो कुछ बड़ा भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है। या तो आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो आने वाले महीनों में जो खुद का होगा, बिजनेस हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, ऑनलाइन काम हो सकता है, किसी दूसरे शहर में जाके कोई नई जॉब ज्वाइन करना या खुद कोई टीचर बनना, कुछ भी। और आपके अंदर ना काफ़ी नॉलेज है, इसको शेयर करा करो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करा करो। और जब भी आपका मूड आपको लगे कि डाउन हो गया है, आप लो फील कर रहे हो, तो तुरंत कॉमेडी मूवीज़ या कॉमेडी वीडियोस लगा लिए या कोई ऐसा म्यूज़िक लगा लिया जो इंस्ट्रूमेंटल हो, डिवोशनल हो, स्पिरिचुअल हो। मोटिवेशनल वीडियोस जितने सुनोगे, देखोगे या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो सुनोगे, कंटेंट सर्च करोगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव वाइब्स या वो स्पिरिट्स एक्टिव हो जाएंगी जो आपकी एनर्जी को हाई रखेंगी, आपके मूड को अपलिफ्ट करेंगी और आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को फटाफट से अट्रैक्ट करेंगी। तो आपके लिए ना सबसे अच्छे कार्ड्स आए हैं ऑप्शन थर्ड के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है स्मॉल परसेंटेज किसी अदर ऑप्शन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप उन्हें भी चुन सकते हो। ऑलराइट, तो अभी आप लोगों के लिए मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं, इतनी ही गाइडेंस है एंड इतनी ही एनर्जीज चैनल्ड हुई हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो दिल खोल कर लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पर बार बार आते हो तो कमेंट भी वीडियोस के नीचे डाला करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ऑलराइट, तो अब मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 4, आपकी ज़िंदगी में कौन सा नया अध्याय या डेस्टिनी में ऐसा कौन सा चैप्टर लिखा गया है जो ऐड होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, आप में से बहुत सारे लोगों को अपने करंट रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम है। आपका हो सकता है कुछ लोगों का दिल टूटा है, कोई रिलेशन ब्रेक हो गया है या नो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत लेट ये पता लगा कि आप जिन्हें प्यार करते हो वो पर्सन किसी और को टाइम दे रहे हैं, किसी और के लिए उन्होंने अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने लव को इन्वेस्ट कर रखा है, बजाय कि वो आपको टाइम दें, आपसे मोहब्बत करें जैसे वो पहले करते थे। और कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 4 में नज़र आ रहा है क्लियर ब्रेकअप। आपका कुछ लोगों का इस साल या पिछले 2 सालों में किसी से ब्रेकअप हुआ है, फिर दोबारा रीयूनियन हुआ होगा, फ़ोन पर कांटेक्ट हुआ होगा या फिर मिलना भी हुआ होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि वही पर्सन आपका हमसफ़र बनेगा या बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ऑप्शन 4 के कार्ड्स ना सबसे ज़्यादा डिफरेंट आए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग आए हैं, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड निकला है ना बहुत हैरानी डाल रहा है मुझे कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। आपके लिए कार्ड में क्लियर लिखा है यू ऑलरेडी नो द आंसर्स। आपको अपनी ज़िंदगी के सवालों का जवाब खुद ही पता है, आपके सवाल भी खुद से ही बनाए हुए हैं, आपके जवाब भी आप ही के पास हैं, आप तो खुद में ही टैरो रीडर हो। ये ऑप्शन उन लोगों का है जो साइकिक हैं, जिनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट, आपका क्राउन चक्रा हाईली एक्टिव है राइट नाउ भी। जिनको चक्रास का नहीं पता, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि आपके शरीर के कौन से चक्र एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं, क्योंकि
आप जिस पर्सन के पीछे पीछे जा रहे हो वो पर्सन आपका एक कार्मिक रिलेशन है। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी से टैरो रीडिंग ले चुके हो, एक से ज़्यादा टैरो रीडर से कांटेक्ट कर चुके हो और आप कंफ्यूज्ड हो गए हो। एक ने आपको कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तीसरे ने कुछ बताया और आप अटके पड़े हो कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। तो ऑप्शन 4 आपके जीवन का अगला अध्याय, नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ। यू ऑलरेडी नो द ट्रूथ, आपको सच्चाई पता है। यहाँ पे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो अदर ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। जब पाइल सिलेक्शन हो रहा था या ऑप्शंस को चुना जा रहा था, आप में से कुछ लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। वो कोई भी हो सकता है, तो आप उन्हें भी चुने क्योंकि आप में ऑलरेडी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी है। आप लाइट वर्कर, स्टार सीड हो सकते हो। आपको रात को तारे देखना, चांद को निहारना, नेचर में जाना, नई सिटीज़ को एक्सप्लोर करना। आप आर्ट लवर हो सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो, आपके हाथों में कोई स्किल है, या आप हीलर हो, या आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, या आप अच्छा स्केच बना लेते हो, स्कल्पचर बना लेते हो, ड्राइंग, पेंटिंग, टेलरिंग, सैलून का काम, DIYs करना, गार्डनिंग करना, अच्छी ड्राइविंग करना। कुछ टैलेंट है आपके अंदर, आपको बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं। शायद आपको बहुत लोग ये बताते नहीं हैं, उनको लगता है आप में घमंड है, आप में एरोगेंस है, आप में ईगो है, एटीट्यूड है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ऑरा दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप अगर आज अभी इस रीडिंग को सुनते हुए ज़िंदगी में अगर कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब आपके पास कोई जॉब नहीं है या जॉब चला गया है, या आपका कोई ब्रेकअप हो गया है, किसी ने साथ छोड़ दिया है, किसी ने झूठ बोला है, किसी ने दोस्ती में पीठ के पीछे झूरा घोंपा है, यकीन मानिए आपकी डेस्टिनी पलटने वाली है। इस वीडियो को सुनने के बाद 3 महीनों से लेकर अगले 9 महीनों के बीच में आप में से बहुत लोगों की शादियां हो जाएंगी। जिन लोगों को एक सच्चे इंसान की तलाश है, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो गई है, आप 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, 60 प्लस हो, 70 प्लस हो, डजेंट मैटर, एज इज़ जस्ट ए नंबर। आप यंग एट हार्ट हो, काफ़ी यूथफुल हो, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहना आपको पसंद है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हो, मतलब आपका ना रिमोट कंट्रोल आपके पास है। आपको अगर कोई कमांड दे, ऑर्डर दे, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना, दूसरे लोगों को अगर लगे कि वो चला लेंगे, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसा टैलेंट है, पोटेंशियल है या इनर कैपेबिलिटीज़ हैं जिसको आपको एक्सप्लोर करना है। यही आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर ऐड करेगा। कुछ लोगों को उनका नया पर्सन मिलने वाला है उन्हीं के वर्क प्लेस से, या ऑनलाइन मैट्रिमोनियल या चैटिंग या डेटिंग ऐप पर, और उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। या फिर आप कहीं पे ट्रैवल करने जाओगे, आप किसी काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हो, या वैसे ही कोई प्लेजर ट्रिप के लिए गए हो दोस्तों के साथ। कोई अनजान व्यक्ति भी आपको क्लिक कर सकता है और उससे भी आपकी शादी हो सकती है। आपकी लाइफ में ना कुछ अनोखी चीज़ें होती हैं। आप लोग नॉर्मल लोगों की तरह सोचते भी नहीं हो और आपको पसंद भी नहीं है। आपको स्पेशल रहना, यूनिक दिखना और कुछ हटके करना जीवन में, ऐसा एक आपका हमेशा से टेस्ट रहा है। और मुझे लगता है आपकी डेस्टिनी में जो नया चैप्टर है, पहली बात तो बहुत लोगों की शादियां हो जाएंगी। दूसरा, जिनकी शादियों को कई साल हो गए थे, घर में कोई चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा था या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई स्ट्रेस का माहौल है कि शादी तो हो गई है लेकिन अब बच्चे कब होंगे, कंसीव कब होगा, प्रेगनेंसी कब होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं। आपकी लाइफ में वो न्यू चैप्टर ऐड होगा जहाँ पे फर्टिलिटी बहुत जल्दी आपको हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये बताऊंगी कि आपका जो प्लेस है वो चेंज होगा। अगर आप अपनी जगह से किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होते हो, मूव करते हो या रीलोकेट होते हो,
वहाँ जाकर आपकी डेस्टिनी चमकेगी, क्योंकि कुछ लोगों का पर्पस ही है दूसरे शहर में जाकर अपने सोल पर्पस से जुड़ना। ये जॉब भी हो सकती है, ये कोई बिज़नेस हो सकता है, ये कोई अपना ज़िंदगी में लिया गया फ़ैसला हो सकता है जिसको आप अभी तक लटका रहे हो। पैसा बहुत है आपकी लाइफ में, ऑप्शन 4, और आपकी लाइफ में पैसा भी अचानक आता होगा। कई बार आपने जीवन में जब बिल्कुल ज़ीरो वाला टाइम देखा होगा, जब आपकी लाइफ में कोई हेल्प करने को रेडी नहीं है, तभी अचानक मिरेकलस तरीके से, चमत्कारिक रूप से, आश्चर्यचकित ढंग से आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रास्ता बन जाता होगा जो आपके पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मुझे जो दिख रहा है ऑप्शन 4, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। आपकी लाइफ का जो नया चैप्टर है उसमें पैसा भी आ रहा है, शादी भी हो रही है, पुराने लोग जा रहे हैं लाइफ से, वो लोग जो कार्मिक थे और जिनका जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद में लकी चार्म हो, ये आपको नहीं पता। आप जिसकी लाइफ में जाते हो उसका भाग्य चमक जाता है, लेकिन उस कार्मिक की वजह से आपके जीवन में कई कामों में रुकावट आ रही है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा कि उन्होंने तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि यू आर माई लकी चार्म, लेकिन बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जिनका भाग्य उनके भाग्य से जुड़ने के बाद खुला है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आप खुद में लकी चार्म हो, जिसे कहते हैं ना घर की लक्ष्मी। तो आप चाहे इस बात पर यकीन करो ना करो, आपकी शादी के बाद आपका लक राइज होगा। अगर अभी तक शादी नहीं हुई या व्यापार अच्छा नहीं जा रहा, अनमैरिड हो, बैचलर हो, सिंगल हो, बट रेडी टू मिंगल हो एंड रेडी टू सेटल हो, तो बहुत जल्द आपके योग एक्टिव हो रहे हैं कि शादी हो जाएगी। टाइम मैंने आपको बता दिया है, कोई नया पर्सन भी मिल सकता है और इस टाइम में आपकी शादी भी हो सकती है। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई पास्ट का पर्सन है जो वापस आएंगे। मेजॉरिटी के लिए ये वो ऑप्शन है जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, साइकिक हैं। कोई साइकिक मीडियम हो सकते हो आप, रेकी हीलर हो सकते हो, और टैरो रीडर्स तो मुझे ऑप्शन 4 में नज़र ही आ रहे हैं। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पर, आप टाइम निकाल कर आए हो एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू। क्योंकि अगर आप टैरो रीडर होके मेरे चैनल के वीडियोस को सुनने या देखने आते हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रखा है चैनल पर। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं। यूनिवर्स की तरफ से एंजल्स की जो गाइडेंस है मैंने आपको बता दी है, और अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो। दुनिया वाले तो आप पर मरते हैं, चाहे वो बताए ना बताए। आपकी लुक्स, आपकी बातें, आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका चार्म, आपका पर्सोना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका विजडम, कुछ ना कुछ कैरिज्मेटिक है जो सामने वाले पर छाप छोड़ता है। और यही चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हो तो आपको आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। इस रीडिंग को क्लेम करें, आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स लिखकर, या आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ। अपना सभी ध्यान रखें। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ऑल राइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।